Let's talk about Hansika Motwani and her problematic marriage life. कि इसे वो अपनी ही बेस्ट फ्रेंड को चीट करके उसके पति के साथ शादी की थी, लेकिन शादी के 3 साल बाद ही क्यों वो दोनों डिवोर्स ले रहे हैं, हम डिटेल में बात करेंगे। तो पिछले कुछ दिनों से फैंस ने ये नोटिस किया है कि शादी के कुछ दिन बाद ही हंसिका और उनके पति साथ में नहीं दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी हंसिका अपने पति के साथ कुछ भी कंटेंट पोस्ट नहीं की, पब्लिक अपीयरेंस भी गायब हो गई थी, जिससे ये पता चलता है कि दोनों के बीच अनबन चल रही है, सब कुछ ठीक नहीं है। अगर हम हंसिका की बात करें तब वो बचपन से ही बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट साकाला का बूम बूम, कोई मिल गया जैसे हिट प्रोजेक्ट में काम किया। 16 की उम्र से ही साउथ इंडस्ट्री में एंट्री की और बन गई सुपरस्टार। खूबसूरती, पैसा, काम, स्टारडम सब कुछ था उसके पास, लेकिन फिर भी हंसिका की पर्सनल लाइफ काफी विवादों में चल रही थी, क्योंकि सोहेल की परिवार एक बिग फैमिली थी, एक जॉइंट फैमिली थी। हंसिका भी उसी फ्लैट में ही रहती थी, लेकिन वो वहां पर रहना ही नहीं चाहती थी, जिससे ये पता चलता है कि हंसिका को जॉइंट फैमिली पसंद ही नहीं थी। इतने सारे लोगों के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण वो वहां पर रहना ही नहीं चाहती थी। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ से शुरू हुई थी। सोहेल अपने फैमिली के साथ रहना चाहता था, लेकिन हंसिका नहीं चाहती थी सबके साथ रहना, जिसके बाद कपिल ने उसी बिल्डिंग में एक अलग फ्लैट खरीदा और रहने लगे। अलग रहने के बावजूद भी कपिल के बीच कुछ भी परेशानियां खत्म नहीं हुई, जिसके कारण हंसिका ने सोहेल को छोड़ के वो अपनी माँ के घर रहने चली गई और सोहेल अपनी फैमिली के साथ रहा। दोनों ही सेपरेटली रहने लगे। ये न्यूज आने के बाद दोनों की डाइवोर्स की खबरें भी आने लगी। नाउ पीपल आर सेइंग कर्मा इज बैक। बेस्ट फ्रेंड का घर तुड़वा के अपना घर बसाएगी तो ऐसा ही होगा। बहुत अच्छा हुआ, जो दूसरों का घर तोड़ता है उसका भी घर नहीं चलता, ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं। हंसिका एंड उसकी बेस्ट फ्रेंड रिंकी और हस्बैंड सोहेल एक ही फ्रेंड सर्कल में थे, तो पहले से ही तीनों की अच्छी बॉन्डिंग थी, बचपन से ही दोस्त थी। जब 2014 में रिंकी और सोहेल की शादी हुई, हंसिका भी उसी शादी में प्रेजेंट थी। लोगों का कहना है कि शादी के टाइम पर ही हंसिका और साहिल करीब आए थे। बाद में रिंकी को ये सारे बातों के बारे में पता चलता है। उसके बाद रिंकी ने सोहेल को डाइवोर्स दे दिया। तो बेसिकली यहाँ ये कहा जा रहा है कि दोनों ने ही रिंकी को चीट किया था, और हंसिका को लोग होम ब्रेकर भी कहते थे। एंड फॉर दिस रीजन हंसिका हेवीली ट्रोल्ड। जब इसके बारे में हंसिका और सोहेल को पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि क्योंकि हंसिका एक सेलिब्रिटी है तो उसको अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा है, उसको ही विलियन बना दिया। एक सेलिब्रिटी होने का यही नुकसान है, सही हो या गलत हो, हमेशा सेलिब्रिटी को ही ट्रोल होना पड़ता है। हंसिका का कहना था कि अगर उसकी जगह कोई और ऐसा ही करता तो उसको इतना ज्यादा हेट नहीं किया होता लोगों ने जितना कि हंसिका को ट्रोल किया गया है। जब डिवोर्स के बारे में पूछा गया, सोहिल ने बताया कि इट्स नॉट ट्रू, ये सारे न्यूज को उन्होंने झूठा बताया, लेकिन हंसिका की तरफ से कुछ भी रिप्लाई अभी तक तो नहीं आया। रिंकी के साथ डाइवोर्स होने के बाद दोनों डेटिंग करना स्टार्ट किया, क्योंकि सोहेल हंसिका की ब्रदर की फ्रेंड भी थी, तो सोहेल का अक्सर हंसिका के घर आना जाना रहता था। ऑल्सो वो हंसिका की बिजनेस पार्टनर भी थी, हंसिका की मैनेजमेंट टीम की हिस्सा भी थी, जिसके दौरान दोनों की मुलाकात होती रहती थी। ओवर द टाइम दोनों को प्यार हुआ। हंसिका की पहली बॉयफ्रेंड एक्टर सिम्बू थी। दे वर्क टुगेदर इन तमिल फिल्म्स एंड फॉल इन लव। पर 2014 में ही हंसिका की ब्रेकअप हो गई थी। ब्रेकअप के बाद वो सोहेल से मिली और डेटिंग करने लगी। एंड फाइनली 2022 में दोनों ने जयपुर की एक होटल में एक ग्रैंड वेडिंग की थी। उस टाइम शादी का एक रियलिटी शो सीरीज लव शादी ड्रामा एड्रेस की थी हंसिका ने, जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार में आई थी, जिसमें वो अपनी लव स्टोरी को दिखाया, जहां से काफी ज्यादा पैसा भी कमाया होगा। शादी पे जितना खर्चा हुआ होगा, ये सारे पैसे वो हॉटस्टार से वसूल किया होगा। हंसिका के भाई प्रशांत मोटवानी की शादी टूटने की वजह भी हंसिका को बताई जाती है। लोग कहते हैं कि हंसिका के कारण ही दोनों को डाइवोर्स हुआ है। तो हुआ कुछ ऐसा था। हंसिका के भाई प्रशांत मोटवानी एंड एक्ट्रेस मुस्कान नैन से शादी किए थे, लेकिन वो दोनों भी अब सेपरेट हो चुके हैं। दिसंबर 2024 में मुस्कान ने हंसिका, उसकी मां ज्योति मोटवानी और हस्बैंड प्रसाद मोटवानी के खिलाफ मुंबई पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें मुस्कान ने यह दावा किया था कि शादी के टाइम उन पर घरेलू हिंसा हुई, महंगे महंगे चीजें, पैसा की डिमांड की गई थी और प्रॉपर्टी रिलेटेड धोखाधड़ी भी हुई थी। हंसिका की फैमिली अरेस्ट भी होने वाले थे, लेकिन पहले से ही उनको एंटिसिपेटरी बेल मिल गई थी। इस इंसिडेंट के बारे में हंसिका का कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ना कुछ पैसा,
ना ही कुछ गिफ्ट की डिमांड की गई थी, सब कुछ झूठ है। क्योंकि होंसिका ने अपने भाई की शादी के लिए बस 27 लाख लोन पर लाई थी और वही लोन वो आज तक चुका रही है। एंड नाउ ऑल्सो पीपल आर सेइंग कि क्या ये सारी चीज़ें एलिमनी पाने के लिए है। कमेंट कर रहे हैं कि एलिमनी का चक्कर है बाबू भैया, एलिमनी तो तगड़ा मिलेगा। क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है, सिर्फ अनमैरिड ही नहीं बल्कि मैरिड मैन से भी पहले प्यार करते हैं, फिर शादी करते हैं, 2-3 साल बाद डिवोर्स भी ले लेते हैं और बाद में मोटे रकम की एलिमनी भी लेते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है बॉलीवुड में, जैसे कि करिश्मा कपूर, सुजैन खान डिवोर्स के बाद मोटा एलिमनी लिए हैं। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।